तो भाई मैं इस वीडियो को इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी जो यूथ है उसकी प्रॉब्लम्स ये है। और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल नहीं देखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग इस तरीके से, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सोल्व मतलब इस तरीके से कर सकते हैं इसको सोल्व। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स होगा कि वो मतलब उसका जो काम है उस पर वो चीज़ नहीं कर पाते, वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं या फिर जो चीज़ करना है जैसे कि पढ़ाई करना है, लेकिन वो लोग फ़ोन में एडिक्टेड हो जाते हैं, फ़ोन का ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं और वो मास्टरबेट करने लगते हैं। ये दो प्रॉब्लम है जो कि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादातर 13 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, मास्टरबेशन से, फ़ोन एडिक्शन से। और फ़ोन में जो एडिक्शन रहता है, रील्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का। तो मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि माई एक्सपीरियंस की मैं मतलब 1-2 साल से ये प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा हूँ कि ये साइकिल होता है। जैसे कि मैंने 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो अच्छे से मेरा बीत जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं मास्टरबेट करने लग जाता हूँ। और मोबाइल एडिक्शन तो है ही, मतलब एक एक रहता है डिसिप्लिन 15-20 दिन, 1 सप्ताह, उसके बाद क्या होता है कि उसके अगले दिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ ज़्यादा, या फिर मास्टरबेशन करने लग जाता हूँ। ये दो प्रॉब्लम, मतलब दोनों प्रॉब्लम एक साथ आती है। तो ये प्रॉब्लम्स अगर मेरे साथ आ रहा है तो मेरे जैसे काफ़ी सारे युद्ध होंगे जिसके जिसके साथ ये सेम प्रॉब्लम आती होगी। तो उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे जो कीवर्ड्स है जो कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। तो जो सक्सेसफुल होते हैं ना भाई, वो लोग कभी डिस्ट्रैक्टेड या फिर मास्टरबेट, ये सारी प्रॉब्लम्स पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग रिच पीपल, वो लोग को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर इस प्रॉब्लम से हम लोग अगर डील नहीं कर पाते, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डील नहीं कर पाते, तो उसके लिए एज अ इंस्पिरेशन कि भाई देखो, अगर हम लोग ना, जैसे कि ये प्रॉब्लम्स है, अब ये जो बंदे को सक्सेसफुल होना होता है या फिर जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, उस वो ना ये प्रॉब्लम्स अगर आ गई, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय हम लोग बार बार इस लूप में फंसते ही जाते हैं। मतलब ये जो मिस्टेक्स हैं हम लोग बार बार करते हैं, एकदम बार बार कर लेते हैं। तो अगर जो भी बंदा है उसको अगर सक्सेसफुल होना है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो उसके सामने तो हज़ार प्रॉब्लम्स आएगी। और सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो जो एक बार प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब प्रॉब्लम्स आ गए, उसके बाद अब वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाले और उस प्रॉब्लम को बार बार, वो जो मिस्टेक्स कर रहा है जैसे कि मास्टरबेशन, फ़ोन एडिक्टेड, वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे बार बार ना करे। क्योंकि अगर वो मिस्टेक अगर बार बार करता है तो सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे समझो सक्सेसफुल ये है, और जो मास्टरबेशन एडिक्शन है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मतलब वो एक, क्या कह सकते हैं कि तार से बंधा हुआ है, तार से, मतलब ये मास्टरबेशन है ये आप, और वो तार से बांध देता है आप। मतलब वो जो सक्सेस रहता है ना, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जब तक ये वाला जो तार है वो छूट नहीं सकता। मतलब ये जो मिस्टेक है वो करना आप लोग नहीं छोड़ोगे तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते भाई। तो अगर हम लोग एक ही प्रॉब्लम से, अब सक्सेसफुल होने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और उस जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मास्टरबेशन प्रॉब्लम आ गया, फ़ोन एडिक्टेड आ गया, मतलब ये समझ जाओ कि पहला मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक जो हो रहा है, हाँ चल हो रहा है मिस्टेक, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उस प्रॉब्लम से निकले, बाहर निकले, वो जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो लोग बार बार ना करें। तो फिर वो ये मिस्टेक तो हट गया, अब नेक्स्ट बारी हम लोग अब फिर से अब कुछ ना कुछ करेंगे तो और भी मतलब हज़ार फेलियर्स आएगी हमारे सामने, हज़ार प्रॉब्लम्स आएगी, और उस प्रॉब्लम से हमको डील करना है। अब वो प्रॉब्लम्स जब आएगी तो हम मतलब इसमें सीख गए रहेंगे कि डील कैसे करते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होता है। तो और भी मिस्टेक्स आएंगी, और उस मिस्टेक्स का सल्यूशन निकाल कर, वो मिस्टेक्स बार बार नहीं कर कर उस मिस्टेक को सुधारेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। मतलब मिस्टेक्स हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, हमको उसको डील करना नहीं चाहिए। हम लोग अगर उसको वो जो मिस्टेक्स है वो बार बार नहीं करते, मतलब वो प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं किए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम्स आई सॉल्व किए आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम्स आई डील किए आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम्स आई मतलब प्रॉब्लम्स आई, मिस्टेक्स किए, उस मिस्टेक्स के सीख सर, मतलब उस मिस्टेक्स को सीख कर बार बार नहीं दोहरा कर हम लोग फिर से आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से जो, मतलब इस तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे भाई, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ता है कोई भी बंदा, जो मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं
अगर उसका लाइफ को देखोगे तो उसकी लाइफ ऐसी रहती है। तो अगर हम लोग एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं और हमको पता है कि वो मिस्टेक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन बाई चांस अगर जो जो बंदा को पता है वो मिस्टेक बार बार नहीं करना चाहिए, तब भी वो मिस्टेक्स हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ना यार कि वो बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जो वो बंदे के ख्वाब है, जो बंदे के ड्रीम है, वो बंदे मतलब उसको वो अचीव कर ही नहीं सकता अगर वो जो मिस्टेक्स है वो बार बार कर रहा है, मास्टरबेशन बार बार कर रहा है, फ़ोन एडिक्टेड बार बार कर रहा है, उससे तो अब उसका टाइम वेस्ट होगा ना। अगर वो बार बार कर रहा है तो उस लूप में फंस जाएगा। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब उस प्रॉब्लम से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ निकल जाएगा बट पॉसिबल मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं उसको करना पड़ेगा या फिर उसका लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए और एक ही ऐसे माइंड सेट चाहिए, क्योंकि हमको ना ऐसा नहीं है कि हमको अगर मास्टरबेशन फ़ोन एडिक्शन इस प्रॉब्लम से आएगा तो 100% सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो हमारे सामने हमको ऐसा आ जाएगा कि हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ अगर प्रॉब्लम ऐसी आ गई तो हम लोग उसका ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ऐसा माइंडसेट हमारा डेवलप होगा, ऐसा एटीट्यूड डेवलप होगा। उसके बाद लाइफ में हम हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएगी, मिस्टेक्स आएगी, हम लोग करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब हमारा एटीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसी यही है कि मतलब ये जो कहानियाँ मतलब ये जो मिस्टेक्स हैं हम लोग, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि ये एक माइंडसेट है भाई। अगर ये मिस्टेक अगर बार बार कर रहा है तो वो बंदा भूल जाए कि वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है, कभी वो जो सपने से देखा है उसको वो पा सकता है। तो यही है। अब चलिए हम बात करते हैं कि मास्टरबेशन और जो जितनी भी बुरी हैबिट्स है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोग को बचना है मतलब सिंपल, तो ये जो देख लेना ऑटोमिक हैबिट्स, उसमें काफ़ी सारे मतलब ऑटोमिक हैबिट्स भाई एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उस मतलब ओवर वो दूँ तो उसका ये है कि कोई भी हैबिट्स हमें अगर डेवलप करना है तो कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप भी डेवलप कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से। उसमें पूरा पता है, एक बार पढ़ लेना। तो हाँ चलिए अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स जो माई पर्सपेक्टिव की अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मेरे सामने प्रॉब्लम्स है मास्टरबेशन फॉर एक्टिव, और ये साइकिल्स में मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, ये मिस्टेक्स मैं बार बार कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सोल्व से वो जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकल नहीं सकता, उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो इसी को मैंने मतलब अगर मुझे निकलना है तो कैसे निकल सकता हूँ उसको मैं देखा। तो अगर मुझे मास्टर बेस का अगर मैं उस एडिक्टेड में फंसा हुआ हूँ तो मैं उससे कैसे निकल सकता हूँ। पहली चीज़ कि मास्टरबेशन जो भी रूम में करता हूँ, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा कब करता हूँ जब मैं अलोन होता हूँ, अकेला होता हूँ। और अकेला होता हूँ और ऐसा है कि जब अकेला होता हूँ तो सबसे पहले मेरा मन में विचार आता है। मेरा जब मन में विचार आता है तो फिर वो जो एक्शन होता है, जो प्लेज़र होता है जो मैं लिया हुआ रहता हूँ, तो वो बार बार फिर से होने लगता है। और वही मैं ऑटोमेटिक वो थिंक करने लगता हूँ और फिर वो प्लेजर में फंस जाता हूँ, वो लूप जो रहता है उसमें फंस जाता हूँ, फिर मास्टरबेट हो जाता है। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने आप को बिजी नहीं रखते। जैसे कि मेरे को पता है ये टास्क करना है, फिर भी मैं टाल देता हूँ वो काम को, मतलब मैं खुद को झूठ बोलता हूँ। तो सबसे पहले मेरे मिस्टेक आ गया कि मैं एक ऐसा अलोन रूम में रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे को नहीं देख रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक है कि इस कारण से मेरा हो जाता है। एंड सेकेंड मिस्टेक कि मेरा जो विचार्स है कि विचार पहले आता है तब वो एक्शंस में आता है। तो पहले अगर मुझे वो विचार्स नहीं आएंगे, वो मैं प्लेजर को सोचूंगा नहीं जो मैंने पहले किया हुआ है, और वो जो प्लेजर को सोचता अभी भी प्लेजर लूँगा कि मैं वो करूँगा तो वैसा प्लेजर होगा मेरे को। तो वो जो विचार्स है मैं वो विचार आने नहीं दूंगा, ये पहला। दूसरा कि मैं कभी भी अलोन हूँ तो ऐसा अलोन फील होने नहीं दूंगा अपने आप को। ऐसा सोचूंगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मेरे को वो चीज़ आ रहा है, काम वासना वो चीज़ हो रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा अपने आप को, कमिटमेंट करूँगा खुद को कि भाई नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता ब्रो, ऐसा मैं मतलब मन को कहूँगा कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये तीन स्टेप मैं कर सकता हूँ और इसमें मैं अपने आप को बिजी रख सकता हूँ। मैं अपने आप को ऐसा चैलेंज रखूँ, टास्क रखूँ जिससे कि मेरे माइंड में ये फोकट के विचार आ ही ना। मतलब ऐसा चैलेंज, इतना हार्ड चैलेंज कि मेरा तो ध्यान रहे ना वो चैलेंज में ही रहे। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मतलब ऐसे हम लोग बच सकते हैं जो मास्टरबेशन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट भाई, हम लोग जो खाते हैं ना, अगर आप लोग बैठे ही रहते हैं तो वो एनर्जी ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब उस इकट्ठा को यहाँ पर ले जाना है, अपने पूरे शरीर में फैलाना है, तो उसके लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने शरीर को नहीं थकाओगे तो आपके अंदर वो एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और वो फिर निकलने का सोचेगा, तो फिर आप वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आप लोग वर्कआउट करो, वर्कआउट अपने मतलब पसीना निकालो शरीर से, जिससे कि वो चीज़ें नहीं होगा आपके साथ। तो ये जो सारी मतलब पॉइंट्स हैं इसको अप्लाई करके लाइफ में हम लोग
मतलब ये एडिक्शन से छूट सकते हैं। मतलब ये जो मिस्टेक्स किए हैं उसे प्रॉब्लम इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाए, मतलब सॉल्व हो जाए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि जब भी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आएगी कि करने का मतलब काम वासना करने का, मास्टरबेशन करने का मन होगा, तो हम लोग इस तरीके से कहेंगे कि भाई नहीं करना, ये चीज़ बुरा है, अपने आप को बिजी रखेंगे। अलोन है तो वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, विचार्स में काम करेंगे, गलत विचार है तो उसको सही डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ है उसको करेंगे, इमोशंस जो ड्रीम है उसको इमेजिन करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड सेकंड की फ़ोन एडिक्शन तभी होगा जब आप अपने मोबाइल्स को ओपन करोगे, मतलब मोबाइल को देखोगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है मैं कैसे एडिक्टेड होता हूँ। अगर मेरी बात किया जाए तो मैं फ़ोन को एक बार देख लेता हूँ और फ़ोन को मतलब ऑटोमेटिक ज़बरदस्ती ही फ़ोन में मैं कुछ काम से गया रहता हूँ कि मुझे ये वीडियोस देखना है, ये रिसर्च करना है, लेकिन जब जाता हूँ तो सामने ही पेज में ही मेरे को एज अ अट्रैक्टिव थंबनेल दिखता है, मेरे को ऐसा वैसा शॉर्ट दिखता है कि भाई मैं क्यूरियस हो जाता हूँ भाई ये क्या है। उसके बाद उसको ओपन कर देता हूँ। जब वो पहला रील्स ओपन कर लेता हूँ तो फिर दूसरा रील्स भी देखता हूँ। अब दूसरा रील्स देखा तो उसके बाद मेरा माइंड सपोर्ट करता है वो चीज़ देखने के लिए, तो फिर मैं रिस्टोर करता हूँ। रिस्टोर करते करते अब मेरे को ऐसा हो जाता है कि भाई मैं बार बार रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मन फिर से ज़्यादा हैवी हो जाता है। मन कहता है भाई और देख ले, या फिर मन मतलब मन साथ देता है वो चीज़ में कि भाई देख ले, वीडियोस देख ले। अब आप देख डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब लूप में फंस गए, अब कैसे बाहर निकल जाओगे, अब देखो देखो। तो इस तरीके से मैं रील में फंसता हूँ। तो मैं रील्स में भी ये कर सकता हूँ कि मैं कैसे फंसता हूँ, क्या चीज़ करता हूँ। तो मैं देख लिया कि फैन पेज, तो सबसे पहले मैं फ़ोन में अपने फ़ोन को काम के लिए यूज़ करना है, ना कि हम फ़ोन्स को हमारा हमारा यूज़ फ़ोन्स करें, नहीं। हम करना चाहिए फ़ोन का यूज़, हम लोग करना चाहिए, मैं करना चाहिए, मतलब मैं अपना जो काम है उसी के लिए यूज़ करूँ फ़ोन को, ना कि वो मेरे को यूज़ करे अपना अपने को, मतलब ऐसा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम से ऐसे कि सबसे पहले हम लोग जैसे कि डेली टास्क बनाएंगे, तो सबसे पहले अपने आप को बिजी रखेंगे, इतना टास्क देंगे कि ये एडिक्शन में जा ही ना, रील्स में जा ही ना। तो क्या करेंगे कि ऐसा मतलब चैलेंज बना लिए। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अगर फ़ोन एडिक्शन की बात आ गई तो सबसे पहले हम लोग फ़ोन में क्या रिसर्च करना है उसको मैंने पेपर पेन कॉपी से लिख लिया, या फिर मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे यही रिसर्च करना है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकता है, प्रॉब्लम्स ये आ सकता है कि जब हम लोग यूट्यूब्स खोलेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो उसमें मेरा कंट्रोल रहेगा कि मैं उधर मैं क्लिक करूँगा या फिर नहीं करूँगा, वो मेरे हाथ में रहेगा। तो अगर पहले से मैं लिख लिया कि मुझे ये वीडियोस देखना है, ये टॉपिक्स के बारे में जानना है, उसके बाद मैंने सर्च मारा तो उसके नीचे अब अदर्स वीडियो आया, तो मैं मन को कंट्रोल किया। मतलब प्रॉब्लम से मेरे को पता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि वो मेरे को खींचेगा कि भाई ये वीडियोस देख, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं नहीं देखना है मेरे को, मैं बर्बाद हो सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और फिर जो इंपॉर्टेंट्स है वही देखूंगा, उसके बाद कुछ भी नहीं देखूंगा। मोबाइल को साइड में रख लूँगा और मेरे को पता होगा कि भाई मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल डेंजरस चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता होगा। तो फिर मैं ये प्रॉब्लम्स नहीं करूँगा और अपने आप को रोकूंगा। जब मतलब ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ ये जो प्रॉब्लम्स को, इस तरीके से डील कर सकता हूँ। और अगर आप लोग रियल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप भाई आप हो जाओगे, मतलब आप डील कर लोगे ये प्रॉब्लम्स को। लेकिन अगर आपको होना ही नहीं है तो आप अभी यही रूप से फंसे रहोगे, क्योंकि अगर आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सामने तो और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आप लोग यही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सामने घंटा क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो यही है कि प्रॉब्लम को इस तरीके से आप लोग डील कर सकते हो, ये जो इलेक्शन है। और इससे पहले भी मैंने समझाया कि अगर हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो सामने तो हज़ार प्रॉब्लम्स आएगी, तो उससे कैसे डील कर पाएंगे। और सामने अगर हम लोग यही मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं तो सामने तो और भी सारी मिस्टेक्स आएगी भाई। अगर हम लोग इसको छोड़कर और आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऐसा मतलब एटीट्यूड नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं हो सकते सक्सेसफुल। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में मैंने डील किया, ये प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ। एंड आज मैंने अपने सामने ये जो प्रॉब्लम्स है इसको रखा है कि ये प्रॉब्लम्स है, ये आती है। और मैं चैलेंज दूंगा खुद को, चैलेंज दूंगा 21 दिन का, क्योंकि भाई 21 दिन इनफ होते हैं कोई भी मतलब हैबिट डेवलप करने। तो मैं अपने आप में ये हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ, वर्कआउट डेवलप करना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट 10 मिनट बस, प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि चैलेंज लिया 21 दिन का, तो 21 दिन का मेरा प्रोग्रेस रहेगा, भले कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन वो चीज़ छूटना नहीं चाहिए, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। एक दिन में ज़्यादा कर लिए बट उसके बाद रुक गए। मतलब वो कहानी तो सुनी होगी, कछुए और वो जो कछुए और हिरन्स की कहानी, जिसमें नहीं, खरगोश की कहानी, जिसमें और उसका प्रैक्टिकल भी किया गया है कि दोनों लोग रेस खेलते हैं। और रेस जब खेलते हैं तो फिर जैसे कि रेस खेलते हैं यहाँ डेस्टिनिया पहुँचने तक। अब इधर खरगोश और
खरगोश और जो वो कछुआ रहता है, दोनों लोग रेस करते हैं। अब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोनों लोग। अब जब आगे बढ़ते हैं तो जीतता कौन है, आप सोचो। आपको लगेगा कि खरगोश जीत गया, क्योंकि खरगोश तो फास्ट भी दौड़ता है और वो अगर दौड़ते रहेगा तो जीत जाएगा। बट इस गेम में जीतता कौन है, कछुआ जीतता है, क्योंकि कछुए जो है वो लगातार प्रोग्रेस करता है, लगातार। भले वो कम स्टेप उठाता है बट वो लगातार वो चीज़ करता रहता है। उसका जो डिसिप्लिन है वो कभी नहीं छूटता, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कभी नहीं छूटता। एंड दूसरी तरफ खरगोश, उसके पास पावर ज़्यादा है, वो जोश में एक बार में ज़्यादा ही भाग लेता है, एक बार में बहुत ज़्यादा भाग लेता है। जैसे कि खरगोश 2 दिन में कम करेगा, लेकिन जो खरगोश रहेगा 2 दिन में उससे 4 गुना ज़्यादा कर लेगा। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो खरगोश था वो ज़्यादा तो भागता था बट वो धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं करता था। जैसे कि 2 दिन भाग लिया, उसके बाद 2 घंटे भाग लिया बस, उसके बाद 1 घंटे रुक गया, फिर 2 घंटे भाग गया, फिर से रुक गया, या फिर भागा ही नहीं। लेकिन खरगोश क्या है कि भले वो कम भागता है, जैसे कि 2 दिन में वो, जैसे कि खरगोश 2 दिन में 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो जो खरगोश है वो 2 दिन में 2 किलोमीटर ही मतलब 2 किलोमीटर ही चल पाता है। बट वो चल ही रहा है, वो नहीं रुक रहा है। तो ये कहानी वैसे कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते ही जाते हो, डिसिप्लिन है, प्रोग्रेस लाते ही हो। मतलब आप लोग रुकते नहीं हो, धीरे धीरे भले ही क्यों बढ़ते हो लेकिन प्रोग्रेस आपका है। जैसे कि मैंने ये चैलेंज को बनाया और इस चैलेंज को मैंने 21 दिन फॉलो किया। अब कोई बंदा होगा जो इस ये जो चैलेंज है वो 21 दिन फॉलो नहीं करके 10 दिन फॉलो करेगा, एक दिन रुक जाएगा, एक दिन 10 दिन में ज़्यादा कर लेगा, वो थक जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। लेकिन एक बंदा होगा, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, अगर मैंने हिरन के माइंडसेट में ये जो चैलेंज है इसको पूरा करने के ट्राई किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मतलब प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन कर रहा हूँ, 11 दिन नहीं किया, 12 दिन नहीं किया, और ऐसे ही करते मेरा छूट जाएगा। एंड वही सेकंड में खरगोश के माइंडसेट से करता हूँ, नहीं कछुए के माइंडसेट से करता हूँ कि मैं भले कम करूँगा लेकिन 21 दिन तक करूँगा, कम करूँगा लेकिन प्रोग्रेस करूँगा। जैसे कि 2025 है तो मैं अपना बेस्ट वर्जन थोड़ा इंप्रूव करते रहूँगा, थोड़ा प्रोग्रेस करते रहूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर मैं कछुए के माइंडसेट से मतलब खरगोश के माइंडसेट से करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यही है, जैसे कि मैंने 21 दिन मैंने बताया कि ये मेरे सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। पहला हो गया मास्टरबेशन, दूसरा हो गया रील रील एडिक्शन। तो इस प्रॉब्लम से कैसे सोल्व करते हैं, तो कि मैंने सामने आगे बता ही दिया, ऐसे सोल्व करते हैं। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि ये जब प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसको डील इस तरीके से करूँगा या फिर नहीं करूँगा। जो भी मैंने प्रॉब्लम से किया उसको अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं इसका ऐसे सॉल्यूशन करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि मैं 21 दिन तक ये जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे लाइफ में ना आए। इस प्रॉब्लम क्योंकि मैं रिप्लेस करने की ट्राई कर रहा हूँ तो मैं 30 दिन तक मास्टरबेशन ना कर पाऊँ। और ये प्रॉब्लम्स आती है जो कि रील्स एडिक्शन में 3 महीने से मैंने देखा हूँ अपने आप को कि मैं 7 दिन तो कर पाता हूँ लेकिन 8वें दिन में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। अभी समथिंग मैं अप्रैल और मार्च में दोनों में टाइम में देखूँ तो मैं 3-4 बार हो गया है जो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, 3-4 बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये जैसे कि मेरे को काम वासना आती है, मास्टरबेशन करने का मन करता है, तो मैं बिजी रहूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा जिससे कि मेरे को वो थोड़ा ना आए, मेरा शरीर में तक जो एनर्जी है वो ऊपर जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स आती है तो ये प्रॉब्लम्स को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं स्टॉप नहीं कर सकता, बट इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। मास्टरबेशन को रिप्लेस कर सकता हूँ मेरा वर्कआउट से, कि मैं वर्कआउट करूँगा। डाइट जो डाइट है उसको ठीक रखूँगा। अब मेरा फेस में भी काफ़ी ज़्यादा पिंपल हो गया तो इसे भी मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं अपने आप में नोटिस किया हूँ कि मैं अभी 2-3 दिन से फास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब डेली मैं, ऐसा होता है कि मेरा 5-15 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा ब्रेक रहता है जिसमें पेस्ट अपने आप को साफ़ करता है पेट। तो मैं क्या करूँगा कि डाइट में अब मैं 21 दिन का चैलेंज रखा हूँ कि डाइट में मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे पिंपल आते हों। और मैं अभी भी खा रहा था बट उसको मैंने उलट दिया, क्योंकि वो उलट दिया वो ठीक है, क्योंकि बाद में मेरे को ही होगा। तो डाइट में मैं हमेशा वो चीज़ खाऊंगा कि विदाउट विदाउट जंक विदाउट जंक, घर का पौष्टिक खाऊंगा, घर का खाऊंगा, पौष्टिक खाऊंगा। तो ये मेरा चैलेंज होगा कि मेरे को 30 दिन करना है। मतलब 30 दिन मेरे को क्या नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाने। 30 दिन का मेरे को वर्कआउट करना है, कम किया ज़्यादा किया बट प्रोग्रेस चाहिए मेरे को इसमें। मतलब इतना करना है कि पसीना आ जाए शरीर में, पसीना आ जाए शरीर में। तो ये तो हो गया कि मेरे को ये चीज़ करना है। दूसरी चीज़ जो मैं स्टडी करता हूँ, मैं क्या होता हूँ कि जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना तो फिर डिस्ट्रैक्ट ही हो जाता हूँ, वो चीज़ नहीं करता। तो मैं स्टडी में चैलेंज रखूँगा कि मेरे को इतना कंप्लीट करना है, टास्क रखूँगा और जान लगा दूँगा
डन होने में, उसको कंप्लीट होने में। तो ये मेरे को करना है, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। और जैसे कि मैं मोबाइल से फ़ोन एडिक्टेड में को मैं क्या करूँगा कि जब भी फ़ोन एडिक्टेड कैसे होऊंगा कि मोबाइल का यूज़, मोबाइल डेंजरस है। मोबाइल क्या है? डेंजरस है, डेंजरस चीज़ है मोबाइल, डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस मोबाइल। तो इसके सॉल्व करने से इसको अब मैं ऐसे बैलेंस करके चलूँगा, क्योंकि मैं उसे स्टॉप भी नहीं कर सकता, मैं उसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को देखने का भी मन होगा तो मैं लास्ट टाइम देखूँगा, जैसे कि 30 मिनट देखूँगा, जो कि मेरा इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेगा, इंटरेस्ट वीडियो, नॉलेजेबल रहेगा, एडुकेशन लास्ट में देखूँगा, जब मैं जब मैं टास्क कंप्लीट करूँगा, टास्क कंप्लीट हो जाए फिर ये चीज़ को करूँगा। मतलब टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर तब करूँगा ये चीज़ को, बट टास्क से पहले मैं मोबाइल का जो यूज़ है वो मतलब चौकन्ना रह के करूँगा। डेंजरस है, क्योंकि भाई डेंजरस थे। तो अपने अपने काम के लिए यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं जो भी सर्च मारना चाहता हूँ, जो भी, उसको डिसाइड, देन सर्च, उसके बाद जो कि उधर वीडियो अट्रैक्ट, बट डोंट वॉच। सबसे पहले कि डोंट वॉच, मतलब वो वीडियोस ही नहीं देखना है मेरे को, ना ही मेरे को ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मैं वो वीडियोस लगा दूँ। तो ये है, ये प्रॉब्लम से मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। पहले मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये रिसर्च करनी है और वही मैं करूँगा। तो ये हो गई मेरे ये चीज़ का प्रॉब्लम्स, मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, मोटिवेशन को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया। तो भाई यही था कि जो भी आप करना चाहते हो, जैसे कि अब मैं ये लिख लिया, तो मेरे सामने जब प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं इसको ऐसे ऐसे डील करूँगा। मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया, जिसमें 21 दिन में मैं मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ जब तक मेरा टास्क का कंप्लीट नहीं होता आज का, तब तक, जब तक 4 टास्क कंप्लीट नहीं होता, जब तक मेरा बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं मोबाइल्स का मैं एज अ यूज़र नहीं बनूँगा। मैं मतलब वेस्टेड वाला कुछ भी नहीं देखूंगा। जब तक मेरी जो प्रायोरिटीज़ है, जो मेरे को करना है, वो चीज़ें नहीं कर पाता, वो चीज़ 21 दिन का ये चैलेंज है, क्योंकि मैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह में डिस्ट्रैक्ट हो ही जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को 30 दिन का चैलेंज लिया है कि 30 दिन तक ना ही मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, अपने काम पे ही फोकस रखूँ। बट ये जो चीज़ें मैंने रखा है वो आदत बनाने के लिए लिखा है, क्योंकि इसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और क्या बताने वाला था कि हाँ, इस प्रॉब्लम से मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। और मैं क्या बताने वाला था भाई, हाँ हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। और काफ़ी सारे यूथ जो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होंगे, तो आप लोग भी ऐसा डील कर सकते हो। सच में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सच में आपको वो जो चाहिए, वो जो आपके माता पिता को हैप्पीनेस चाहिए, आप जो ड्रीम दिखाना चाहते हो, जो गाड़ी बंगला या मतलब पूरा एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हो, वो देना चाहते हो, तो आप लोग करोगे भाई। आपके अंदर हंगर होगा, भूख होगा तो करोगे। हाँ, तो मैं इसमें ये करने वाला था कि प्रॉब्लम्स क्या है। पहले प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम फैमिली के प्रॉब्लम्स क्या है भाई। मेरे प्रॉब्लम देखा जाए तो फाइनेंशियल, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स एवरी टाइम जो मेहनत कर रहे हैं, उसको मुझे फ्रीडम दिलानी है। जो पैसे की प्रॉब्लम है ना भाई, पैसे, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व किससे होगा? स्टडी से। तो तब तक मुझे स्टडी करना है जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो जाए, जब तक मैं वो जो स्किल्स है पैसे कमाने का वो नहीं सीख जाऊँ, और जब तक मैं वो स्किल को नहीं सीख जाऊँ, उससे मनी अर्न नहीं करने लग जाऊँ, मतलब स्किल को पहले मास्टर ना कर लूँ, तब तक मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरे सामने प्रॉब्लम्स है, मुझे उससे सॉल्व करने हैं। अब भाड़ में जाए भाई इंडस्ट्री, भाड़ में जाए दूसरे लोग, वो जो करना चाहते हैं करे, बट मेरा प्रॉब्लम्स है, मेरे सामने ये जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, बस मुझे उसको सॉल्व करने हैं, उसके अलावा नथिंग। तो यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल है,
तो जब तक इसको मैं नहीं अचीव कर लेता तब तक मैं नहीं करने वाला। एंड ये माइंडसेट भी रखना ज़रूरी है कि लाइफ ही स्ट्रगल ही लाइफ है भाई, स्ट्रगल ही लाइफ है। और मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरा प्रायोरिटी है कि मैं इसे सॉल्व करूँ, और दैट्स इट। और ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है उस पर काम करूँ, दैट्स इट। यही है, इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, इस तरीके से बच सकता हूँ। जो सामने मेरी प्रॉब्लम दिख रही है इसका सल्यूशन मेरे को पता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैं जैसे कि ये स्किल सीखूँगा तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं उस स्किल को मास्टर करने पे ध्यान दूँगा। जब मास्टर करूँगा तो उससे पैसे कमा पाऊँगा, और उस जब पैसे कमाऊँगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट। मेरे माता पिता पेरेंट्स घर प्राउड होंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको फ्रीडम दे दूँगा। यही, दैट्स इट।